नमस्कार, नमस्ते बिहार। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आप सभी को न्यूज 18 बिहार झारखंड की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार में ऐसे तो मुख्य रूप से 15 मार्च को होली मनाई जाएगी, लेकिन कुछ जगहों पर आज भी होली मनाई जाएगी। होली के त्यौहार को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जश्न में खलल डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने सभी लोगों से सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की है। तो बिहार में मुख्य रूप से कल होली का त्यौहार मनाया जाना है। कुछ जगहों पर आज भी होली मनाई जा रही है। होली के त्यौहार को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जश्न में खलल डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। होली में डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। रंगों के पर्व होली को लेकर राज्य में पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। बिहार के डीजीपी ने सभी लोगों से सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की है। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। राज्य की जनता है वो उमंग और उत्साह के साथ होली मनाएं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी हरकत ना कर दें कि जिससे वहां की शांति व्यवस्था, लोक व्यवस्था भंग हो और प्रशासन को फिर वहां पे हस्तक्षेप करना पड़े। और वहाँ पर निश्चित रूप से यदि कोई हरकत होती है तो उनके होली मनाने का जो उत्साह है उसमें खलल पड़ेगा, उसमें व्यवधान होगा, रुकावट आएगा। इसलिए ऐसा ना करें ताकि आपके जो क्षेत्र है वहाँ पर होली मनाने की जो भावना है उसमें किसी तरह की कमी आए। तो इन सभी चीज़ों पे निर्देश दिए गए हैं। राज्य स्तर पर हम लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर से भी वीसी के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्य सचिव के स्तर से भी सभी जिला पदाधिकारी, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर सब लोगों को एड्रेस किया गया है और इस अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने सारे कदम उठाए जाने हैं सभी कदमों को प्रभावकारी ढंग से उठाए जाने का निर्देश दिया गया है। यदि किसी प्रकार का तनाव कहीं से प्रतिवेदित होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी को तुरंत वहाँ प्रस्थान करने के लिए निर्देश दिया गया है। जितने संवेदनशील इलाके हैं उन सभी स्थलों को चिन्हित करके वहाँ पे फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। कल से आज भी कई स्थानों पे फ्लैग मार्चेस निकाले गए हैं और उन सभी जगह पे प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। अतिरिक्त बल जो पटना पुलिस को मिली है उन सभी को उन संवेदनशील इलाकों में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। रैब की एक टुकड़ी भी पटना को उपलब्ध कराई गई है जिसको लेकर सभी जगह पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी निरंतर निगरानी रख रहे हैं हम लोग। किसी तरह का अफवाह, किसी तरह का भ्रम, कोई सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करे तो उस पर हम लोग त्वरित कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरभंगा में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री हरीश सहनी की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी भी शामिल हुए। दोनों मंत्री होली के गीत पर जमकर थिरके। कार्यकर्ताओं ने भी जमकर होली मनाई। पर्व होली है, रंग अबीर गुलाल और परस्पर प्रेम की अभिव्यक्ति है होली। और पिछले रविवार से ही होली का यह त्यौहार मन रहा, लगता है इस बार तो कोई अनूठी होली है। तो सबको होली की बहुत बहुत बधाई। आपस में प्रेम भाईचारा के साथ होली मनाएं। कि होली के रंगों सा चमक, गुलालों सा सुगंध हम सबों के जीवन में, बिहार और देश के जीवन में बना रहे, ये ईश्वर से बारंबार कामना करता हूं। पटना में सियासी हलके में भी होली का रंग नेताओं पर चढ़ता दिखा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई नेताओं ने होली खेली। सभी फूल और अबीर की होली खेलते नजर आए। एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। ज्यादा घसी नहीं, जंगल में कर लेना है ना आप लोग पूरा खाया गया। चलिए
और अब बात बिहार की उस भिराह होली की जो सबसे खास है और देश भर में मशहूर है। बिहार का वृंदावन कहे जाने वाले भिराह गांव में सदियों से अनोखे तरीके से होली मनाई जाती है। भिराह होली को राजकीय महोत्सव का दर्जा देने की भी मांग हो रही है। क्या है बिहार में ब्रजवासी भिराह होली की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। नाच गाना, गीत संगीत, बैंड बाजा, आतिशबाजी और शादी जैसी सजावट। ये किसी की शादी पार्टी की तस्वीर नहीं, बल्कि बिहार की सबसे बेस्ट होली की तस्वीर है, जो समस्तीपुर के भिराह गांव में सदियों से मनाई जा रही है। साल 1836 से चली आ रही भिराह होली की ये परंपरा आज भी बरकरार है। देश विदेश में मशहूर कान्हा की नगरी मथुरा और वृंदावन की होली की तर्ज पर भिराह गांव में भी जाति धर्म की दीवार टूटती है और यहाँ हिंदू मुस्लिम समेत सभी लोग एक साथ होली खेलते हैं। हमारे गांव के लोग वृंदावन गए थे और वृंदावन की होली देख करके भिराह आए और भिराह में होली की व्यवस्था करना शुरू की। रोसड़ा थाना के भिराह गांव की पहचान अनोखी होली के कारण शुरू से ही अलग रही है। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष सब एक साथ होली खेलते हैं। घनी आबादी वाला ये गांव 1941 से 3 हिस्सों में बंटकर होली मनाता है। तीनों के बीच दोस्ताना प्रतिस्पर्धा होती है और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए पूरब, पश्चिम और उत्तर टोला के लोग एक से बढ़कर एक इंतजाम करते हैं। कोई देश विदेश से बढ़िया बैंड बुलाता है तो कोई नर्तकियों को नाचने के लिए आमंत्रित करता है। होलिका दहन की संध्या से तीनों टोले गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालते हैं। यहाँ की होली की खासियत यह है कि अभी तक हम लोगों में किसी तरह का बेमनस्ता उत्पन्न नहीं हुई। बड़े बड़े तोरण द्वार और चमचमाते रोलेक्स के बीच पूरी गांव पूरी रात झूमता है। दुधिया रोशनी के बीच पटना, बनारस और राजस्थान से बुलाया गया बैंड पूरी रात परफॉर्म करता है। घंटों प्रतियोगिता चलती है और पहला स्थान पाने वाले को पुरस्कार से नवाजा भी जाता है। मुकाबले के बाद तीनों टोले के लोग गांव के किनारे पर फगुआ पोखर पहुंचते हैं। कंपटीशन को भुलाकर रंग, गुलाल और पिचकारी से खूब होली खेलते हैं। जी का पोखर है वह होली पोखर के नाम से जाना जा रहा है। उस पोखर पर 2 पार्ट में हम लोग होली करते आए। भिराह की होली न सिर्फ मिथिलांचल में बल्कि देश भर में मशहूर रही है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी बड़ी हस्तियां भिराह की होली में शामिल हो चुकी हैं। पिछले दिनों भिराह की पारंपरिक होली की गूंज बिहार विधानसभा में भी गूंजी थी। भिराह की होली को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए पत्र भी लिखा जा चुका है। देखना होगा पर्यटन विभाग भिराह की होली को राजकीय महोत्सव का दर्जा कब देता है। समस्तीपुर संवाददाता मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हर्ष और उल्लास से भरा यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही देशवासियों की एकता के रंग को और प्रगाढ़ करे, यही कामना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है होली की, और उन्होंने लिखा कि आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हर्ष और उल्लास से भरा यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही देशवासियों की एकता के रंग को और प्रगाढ़ करे। राज्य में महिलाओं की इस मेहनत को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नमन किया है। उन्होंने सोशल साइट पर अपने पोस्ट में लिखा है,
होली के रंगों सी खूबसूरत सफलता की यह कहानी है झारखंड की बहनों की। होली के रंग चेहरे पर खिलते हैं, हवा में घुलकर खुशियों की बौछार करते हैं और अगर इन खुशियों में प्रकृति के रंग भी शामिल हो तो आनंद दोगुना हो जाता है। झारखंड की मेरी बहनों ने यह सपना साकार किया है। 90 सखी मंडलों की 700 से ज्यादा बहनों ने मिलकर पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित हर्बल गुलाल पलाश बनाया है। महिला सशक्तिकरण के संकल्प को साकार करते हुए इन बहनों ने रंग बनाने से लेकर पैकेजिंग और मार्केटिंग तक सब कुछ स्वयं अपने हाथों से किया है। असल में ये सिर्फ रंग नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की पहचान है, जिसमें बहनों के स्नेह की सुगंध भी है और सुरक्षा भी। इस बार की होली खास है क्योंकि झारखंड की 800 महिलाओं की टीम ने खास तैयारी की है। केमिकल फ्री होली को लेकर 50 क्विंटल हर्बल गुलाल तैयार किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग की JSLPS की तरफ से इस बार केमिकल फ्री होली मनाने को लेकर विशेष तैयारी की गई है। इसे लेकर राज्य के 17 जिलों की 800 महिलाओं ने दिन रात एक कर 50 क्विंटल हर्बल गुलाल तैयार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना है। अबीर के हर्बल गुलाल के उत्पादन का लक्ष्य रखे हैं और इसमें जो चीज़ें यूज की जाती हैं वो भी काफ़ी प्राकृतिक होती हैं, जैसे पलाश का फूल, चुकंदर, पालक, इस टाइप की चीज़ें यूज करके इनको कलर दिया जाता है। और अरारोट का इसमें मेनली इस्तेमाल किया जाता है, जो कि त्वचा के लिए न सिर्फ फ्रेंडली है बल्कि वो इको फ्रेंडली भी है। प्राकृतिक तौर पर ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। सुगंध के लिए भी इसमें हम प्राकृतिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा JSLPS की महिलाएं, और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारी प्रक्रिया जो है वो महिलाओं के द्वारा ही की जा रही है। तो महिलाओं के एम्पावरमेंट की जो राज्य सरकार का जो एक कमिटमेंट है कि हमारी हर एक महिला सशक्त बने, समृद्ध बने, तो उसको पूरा करने में भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा जो होली चूँकि खुशियों का त्यौहार है, तो मीठा मुँह किए बिना कोई त्यौहार पूरा नहीं होता है, तो इसका भी ख्याल हमारी महिलाएं रख रही हैं। और विभिन्न प्रकार के जो मीठे आइटम हैं, जैसे लड्डू हैं, तीसी के, बाजरे के, जो हेल्दी हैं, जो हमारे मोटे अन्न, श्री अन्न जिनको हम कहते हैं, उनका प्रयोग करके में आपका गुलाल में डाला जा रहा है। आपका गुलाल बन रहा है, उसमें गुलाब का भी है, गुलाब का पंखुड़ी से बनाया जा रहा है, पालक का साग से बनाया जा रहा है, चुकंदर से बनाया जा रहा है। उसके बाद आपका घर में जितना भी हर्बल प्रोडक्ट होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। पूर्णिया के बनमनखी प्रखंड के सिकलीगढ़ धरारा में राजकीय समारोह के रूप में काफी धूमधाम के साथ होलिका दहन समारोह मनाया गया। इस मौके पर भव्य आतिशबाजी की होलिका का दहन किया गया। होलिका दहन को देखने को लेकर करीब 50,000 लोग पहुंचे थे। माना जाता है कि सिकलीगढ़ धरारा के नरसिंह मंदिर में होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई थी। यहाँ के होलिका दहन समारोह को राजकीय महोत्सव का दर्जा प्राप्त है। आज भी इस गांव के लोग रंग उत्सव के से एक दिन पहले धूल मिट्टी और राख से होली मनाते हैं। का जो यह कार्यक्रम है पूरे बिहार में सिर्फ बनमनखी में ही इस तरह का होलिका दहन का कार्यक्रम होता है। और सरकार की तरफ से कला संस्कृति विभाग की ओर से, जब मैं कला संस्कृति मंत्री था, उस समय से ही इस महोत्सव को सरकारी महोत्सव के रूप में मान्यता दे करके, और आज उस दिन से लगातार यह सरकारी महोत्सव कार्यक्रम कला संस्कृति विभाग की ओर से चलते आ रहा है। न्यूज़ 18 की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने भरोसा दिया है, खुशबू को हर जरूरी मदद देने का भरोसा दिया गया है। तो मंत्री अशोक चौधरी ने यह भरोसा दिया है, खुशबू को मोबाइल और कंप्यूटर देंगे। खुशबू साइंस पढ़ना चाहती है। खुशबू से मंत्री ने फोन पर बातचीत की। अशोक चौधरी ने सामाजिक खबर को दिखाने के लिए न्यूज़ 18 को धन्यवाद भी दिया है। तो देखिए, खुशबू की तस्वीर है जिसके चेहरे पर उदासी है लेकिन उम्मीद बड़ी है। और हमने इस मुहिम को लगातार चलाया
और ये मुहिम जो है वो रंग लानी भी शुरू हो गई है। कई मंत्रियों ने मदद का भरोसा दिया है। लाइव वाला मशीन लेकर चलिए, लाइव वाला मशीन लेकर चलिए, खाली जल्दी आइए। हेलो, खुशबू से बात हो सकती है? यस सर, हम खुशबू ही बोल रहे हैं। नमस्ते, कैसी हो बेटा? कैसी हो? ठीक है। हैप्पी होली। हैप्पी होली सर। हम बोल रहे हैं अशोक चौधरी, हम बोल रहे हैं पटना से। हम तुम्हारा हाँ, तुम्हारा हम न्यूज़ 18 में देखे हैं तुम्हारा इंटरव्यू। हम बिहार सरकार में नीतीश जी के साथ मंत्री हैं। पहले हम शिक्षा मंत्री थे, ठीक है? हाँ, हमारा एक संस्था हमारे पिताजी के नाम से चलता है, MCF महावीर चौधरी फाउंडेशन, जिसमें हम लोग जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं या जो बच्चियां इस तरह से काम आगे बढ़ाना चाहती हैं, स्किल डेवलपमेंट में हम लोग करते हैं कुछ काम, ठीक है? तो हमने तुम्हारा इंटरव्यू देखा है, तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, तुम पढ़ना चाहती हो, तुमको पूरी मदद करेंगे, सरकार से भी मदद कराएंगे और अपने संस्था की तरफ से भी तुमको मदद करेंगे। तुमको कंप्यूटर चाहिए, तुमको मोबाइल चाहिए, सब व्यवस्था करेंगे जिससे कि तुम्हारी पढ़ाई में दिक्कत हो। हौसला बुलंद रखो और बढ़िया से पढ़ाई करो, पूरी मदद करेंगे, है ना? तो न्यूज़ 18 के खबर पर अशोक चौधरी ने गंभीरता से संज्ञान लिया और हमारे सामने उस लड़की से बात भी की और खुशबू भी काफ़ी उत्साहित लगी और उन्होंने धन्यवाद दिया। तो सर, होली के बाद हम समझे कि खुशबू को एक तरीके से हाँ बुलाएंगे उसको, होली के बाद संडे या मंडे को बुलाएंगे उसको, सब व्यवस्था करेंगे। तो न्यूज़ 18 बिहार ने जिस खबर को मुहिम के तौर पर उठाया और आखिरकार उसका अच्छा परिणाम भी नजर सामने आया है, जब कई लोगों ने ये भी कहा कि एक नंबर से अगर वो साइंस नहीं पढ़ पा रही है तो जो भी बातें हो सकती हैं नियम संगत वो किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ 18 को देखने के बाद जो बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने खुशबू से बातचीत की और बातचीत के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी मदद होगा वो मदद करेंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो न्यूज़ 18 की मुहिम खुशबू को पढ़ाना है रंग लाई है। मंत्री अशोक चौधरी के साथ बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों और ACS ने खुशबू को मदद का भरोसा दिया। दरअसल पटना के कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाली खुशबू से जब महिला दिवस पर सवाल किया गया तो ये अपने मन के भाव को रोक नहीं पाई। इसने साहस जुटाया और अपनी कहानी साझा करने की शुरुआत तो की, पर अपने आंसुओं से हार गई और बताया कि कैसे उसे साइंस नहीं पढ़ने दिया गया। उसने लड़कियों को लेकर सामाजिक भेदभाव का भी जिक्र किया। 16 साल की एक लड़की जिसके सपने सिर्फ इसलिए टूट रहे थे कि वो लड़की है, ये जानकर न्यूज़ 18 ने मुहिम चलाई और ठान लिया कि जब तक खुशबू का सपना पूरा नहीं करेंगे, उसे साइंस में दाखिला दिलवाकर डॉक्टर बनाने में मदद नहीं करेंगे, तब तक हम ये मुहिम चलाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। हमने अपने प्रोग्राम में खुशबू से बात की, उसके माता पिता से बात की और उनके आर्थिक हालातों के बारे में भी जाना। इसके बाद बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों से हमने बात की और उन्होंने भी खुशबू को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं शिक्षा विभाग के ACS से सिद्धार्थ ने भी कहा कि वो खुद खुशबू और उसके परिवार से मिलेंगे और मदद करेंगे। वहीं खुशबू के खिले चेहरे और अब न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का उसने धन्यवाद भी दिया है। हेलो चंद्रशेखर जी, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी सर, ये तो बच्चों